धर्मगुरुओं ने बाबा बागेश्वर पर निशाना साधा है, उन पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। दरअसल महाकुंभ में गैर हिंदुओं को खाने पीने की दुकानें नहीं देने की अखाड़ा परिषद की मांग का बाबा बागेश्वर ने समर्थन किया है, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु उनके बयान से काफी नाराज हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं के निशाने पर बाबा। और जो वीडियो दिखाए जा रहे हैं ये सारे वीडियो फर्जी हैं, नकली हैं, एडिट किए हुए हैं, इनमें कहीं सच्चाई नहीं है। धर्मगुरु को इस तरह की बात करके वो खुद अपने ही धर्म का अपमान कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर के बयानों से भड़के मौलाना। अच्छा, हवस का पादरी क्यों नहीं होता? हवस का मौलाना क्यों नहीं होता? अगर ये बोल दिया है तो लोगों को दिक्कत होने लगी। गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है वहाँ सनातन के कार्यों में इनका क्या काम? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या? बाबा के बेबाक बयान मचा घमासान। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। हमारे बुजुर्गों ने इसी इतिहास के लिए अपनी कीमती जानों को कुर्बान किया है। बाबा बागेश्वर अपने बयानों से मुस्लिम धर्मगुरुओं के निशाने पर है। पिछले कुछ दिनों में बाबा ने कई ऐसे बयान दिए जिनमें उन्होंने हिंदू समुदाय को एकजुट करने के लिए खुलकर अपनी राय दी। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का समर्थन हो या फिर महाकुंभ में सिर्फ सनातनियों को खाने पीने की दुकानें चलाने की इजाजत देने की अखाड़ा परिषद की मांग, हिंदुओं से जुड़े हर मुद्दे का बाबा बागेश्वर ने समर्थन किया और अपनी बेबाक राय रखी। कुछ दिनों पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में गैर हिंदुओं को दुकानें स्थापित करने की अनुमति नहीं देने की अपील की थी, जिसके पीछे हाल ही में जगह जगह खाने पीने की चीजों में थूक मूत्र जैसी मिलावट करने वाले वीडियोस को बताया गया। अखाड़ा परिषद की मांग का बाबा बागेश्वर ने समर्थन किया और कहा गैर हिंदुओं का महाकुंभ में प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए। आप बाबा बागेश्वर का ये बयान सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि क्यों मौलाना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयानों से भड़क गए हैं। पालघर के संतों को निर्दयता के साथ मारा गया, ये तरह तरह की, या देवी पंडालों में आग लगाई गई, दुर्गा पंडालों में, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये सनातन एंटी सनातन है, इन्हें सनातन से बहुत दिक्कत है। तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है वहाँ सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? देखो, अगर हम अलग अलग रहेंगे तो टूटेंगे। 40 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में जब 3 करोड़ की जनसंख्या के देश के 300 लोग मात्र आए और उन्होंने गुलाम बनाया, वो थे इंग्लैंड के लोग। 300 लोग आए थे और 40 करोड़ की जनसंख्या वाले देश को उन्होंने गुलाम बनाया था, सिर्फ एक सूत्र पर, फूट डालो राज करो। हम बट गए इसलिए हम गुलाम बन गए। बाबा बागेश्वर का कहना है कि उनके बयान हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए हैं, लेकिन विरोधी उन पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बाबा के बयानों को लेकर आपत्ति जताई है और उन पर रोक लगाने की मांग की है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा मुसलमानों के खिलाफ कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, जैसे उन्होंने किसी एनजीओ से ऐसी बयानबाजी का ठेका ले रखा हो। उनके बयानों से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। तो वहीं इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के अध्यक्ष शुएब जमई ने भी आरोप लगाया कि बाबा बागेश्वर जब दुबई जाते हैं तो शेखों से मुलाकात करते हैं। शेखों के साथ उनका व्यवहार अलग होता है, लेकिन भारत के गरीब मुसलमानों के प्रति वो लोगों में नफरत फैलाते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने केंद्र सरकार पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, सांप्रदायिक ताकतों को देश में आग लगाने की पूरी छूट मिली हुई है। धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित करने का प्रयास हो रहा है। धार्मिक मुद्दों को हवा देकर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का योजनाबद्ध प्रयास हो रहा है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी हमेशा कुछ न कुछ मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहते हैं और ऐसा लगता है जैसे उन्होंने किसी एनजीओ से इस बात का ठेका ले लिया है कि जगह जगह मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे। आप मुस्लिम जो अमीर जो लोग हैं उनसे जब आपके व्यवहार की बात आती है तो आपका रवैया कुछ अलग होता है।
भारत के गरीब मुसलमानों के साथ आप नफरत बांट रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। एक धर्म गुरु को इस तरह की बात करके वो खुद अपने ही धर्म का अपमान कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि उनको ये बात नहीं करनी। इस्लाम मजहब ऐसी तालीम नहीं देता है, और इस्लाम सबकी यहाँ से बात करता है। और हमारे अपने पर्व त्यौहार में या हमारे कोई धार्मिक आयोजन है, उसमें हिंदू भी अगर कोई अपना सामान बेच रहा हो तो हम उसमें भेदभाव नहीं करते। इस मुल्क के अंदर यगानगत इत्तेहाद जिसको आज आग लगाया जा रहा है, हमारे बुजुर्गों ने इसी इत्तेहाद के लिए अपनी कीमती जानों को कुर्बान किया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बाबा बागेश्वर अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। कभी दिवाली के पटाखों को लेकर, तो कभी हिंदू राष्ट्र को लेकर, कभी तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट, तो कभी वक्फ बोर्ड बिल को लेकर। बाबा बागेश्वर के बयानों को लेकर विवाद होते रहे हैं। आज से भारत के लोग ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत को अगर कम करना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में जात के पीछे नहीं, अपनी जाति के आगे हिंदू लगाना प्रारंभ कर देवे। हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये देश का दुर्भाग्य है, जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून की रंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांट दें तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। अरे हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पद है, सनातन धर्म में उसका सम्मान है, पूजा करते हैं। अच्छा, हवस का पादरी क्यों नहीं होता, हवस का मौलाना क्यों नहीं होता? अगर ये बोल दिया है तो लोगों को दिक्कत होने लगी। अभी कोई एक नेताजी है, उन्होंने बयान दिया था कि साधु संत तो गांजा फूंकते हैं। कोई अंसारी जी है, उन्होंने कहा कि महात्मा गांजा फूंकते हैं। ये बेफिजूली की बात है, महात्मा गांजा फूंकते, सब नहीं फूंकते। ऐसे तो अंसारी आतंकवादी होते हैं, पर सब नहीं होते हैं, पर कुछ होते हैं। तो ये सब पर आप टारगेट नहीं कर सकते।